बेटा, क्या तुम्हें कोई कमी है? क्योंकि तुम कुछ कहती नहीं हो, पर तुम्हारी आवाज से तुम्हारी तकलीफ पता चलती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज तो निर्जला एकादशी है, तुम्हारा व्रत होगा। हाँ माँ, आप तो जानती है ना कि मैं शादी से पहले भी एकादशी व्रत रहती थी। और माँ, मुझे यहाँ कुछ कमी तो नहीं है, बस कुछ अधूरा सा लगता है। चिंता मत कर बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा माँ, अब फोन रखती हूँ, जाकर नहा लूँ और फिर पूजा भी तो करनी है। घर के सारे काम तो मैंने निपटा लिए थे सुबह जल्दी। अच्छा ठीक है बेटा। चरण स्पर्श मम्मी जी। खुश रहो बहू, सदा सौभाग्यवती रहो। लीजिए मम्मी जी, प्रसाद लीजिए और बताइए आज क्या खाएंगी। बहू, आज क्या खास बात है जो तुमने प्रसाद में हलवा बनाया है? तब तो आज रसोई में घी खत्म हो गया होगा। तुम्हें पता है ना कि घी कितना महंगा आता है। अरे प्रसाद चढ़ाना ही था तो बतासे चढ़ा देती। ऐसा क्या था कि आज हलवा बनाई हो? मम्मी जी, आप भूल गई, आज भीमसेन एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी। तो मैंने सोचा कि भगवान को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। आज मेरा निर्जला व्रत है ना। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं किया है, बस इतना ही प्रसाद बनाया है कि सब खाकर खत्म कर दें। तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अरे ये कोई गैर नहीं, तुम्हारी बहू है, और जितना इस घर पर तुम्हारा अधिकार है उतना ही उसका भी है। कल तक तुम इस घर की बहू थी, आज वो है। ये हलवा किसी और के लिए नहीं, परिवार के लिए बनाया है। हाँ हाँ पता है, आप तो चुप ही रहो। ज्यादा बहू की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। बहू, मुझसे पूछे बिना कोई भी सामान इधर उधर मत किया करो। वो माँ जी, दरअसल मैंने सोचा कि आज एकादशी है, पड़ोस में बहुत सी औरतें निर्जला व्रत करती होंगी। घर में बैठे बैठे दिन और भी बड़ा लगता है, प्यास लगने लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भजन कीर्तन करवा लें। बस इसीलिए हॉल का सामान इधर उधर किया है ताकि सबके बैठने की व्यवस्था हो जाए। मैं तो कहती हूँ माँ जी, ये व्रत आपको भी करना चाहिए। क्या? हाँ माँ जी, आप साल भर कोई एकादशी न कर पाए तो आज वाली एकादशी कर लो। मतलब भीमसेन एकादशी कर लेने से साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एकादशी नहीं करते हैं तो क्या हमें एकादशी का फल नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा माँ जी? अच्छा बहू, तो ये एकादशी शुरू कैसे करते हैं? माँ जी, सुबह सवेरे भगवान का पूजन करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान का चरणामृत चरणोदक लेकर आप एकादशी स्टार्ट कीजिए। हो सके तो निर्जला व्रत करिए, वरना जल ले सकती हैं। कुछ ना खाएं, कुछ ना लें, वह तो बहुत ही अच्छा है, नाम ही निर्जला है। पर यदि ना हो पाए तो आप जल ग्रहण कर सकती हैं। मैं इतने सालों से रह रही हूँ तो मेरी आदत हो गई है। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है, इसीलिए तो यह एकादशी साल भर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। इस दिन भगवान का ध्यान, भगवान की कथा और ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन करने चाहिए। भगवान की सेवा में लीन रहना ही एकादशी है। अच्छा, ऐसा है क्या बहू रानी? तब तो मैं अभी पड़ोस की सभी औरतों को बोल कर आती हूँ और अपने घर में भजन कीर्तन करवाती हूँ। तब तक तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। आज किसका किसका निर्जला एकादशी व्रत है, सच सच बताना। झूठ बोलोगे तो बहुत पाप पड़ेगा। आंटी जी, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो शादी से पहले ही निर्जला एकादशी का व्रत करती थी और हमेशा करती रहूंगी जब तक शरीर में सामर्थ्य है। अरे चाची, मुझसे इतनी गर्मी में ये व्रत नहीं रहा जाता, इसलिए नहीं रह पाती। सर्दी का मौसम होता है तो चल जाता है। बिना पानी के सारा दिन व्रत करना
हे भगवान, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो। मैं तो मर ही जाऊं। अरे नहीं नहीं बिट्टू रानी, ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत करो ना तो अपने आप शक्ति आ ही जाती है। अरे अब ये सब बातें छोड़ो और बढ़िया एकादशी के भजन सुना डालो जिसमें सभी का कल्याण है। बातें तो किसी और दिन भी हो जाएंगी। बहू रानी, तुम ही शुरुआत कर दो। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। उठ के सवेरे मैंने चकिया चलाई, उठ के सवेरे मैंने चकिया चलाई। सारे कुटुंब की रोटी बनाई, सारे कुटुंब की रोटी बनाई। मैंने कर लिया सारा काम, 11 से भूल गई। मैंने कर लिया सारा काम, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। हो मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। संग की पड़ोसन मेरी आए बैठ गई, संग की पड़ोसन मेरी आए बैठ गई। आसन बिछाया, गलीचा बिछाया। हाँ, आसन बिछाया, गलीचा बिछाया। हंसे हंसे करने लगी बात, 11 से भूल गई। मैं तो हंसे हंसे करने लगी बात, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। शाम हुई जब हुआ अंधेरा, शाम हुई जब हुआ अंधेरा। सब्जी बनाई मैंने, रोटी बनाई, सब्जी बनाई मैंने, रोटी बनाई। दिन हो कुटुंब जमाए, 11 से भूल गई। हाँ, दिन हो कुटुंब जमाए, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। वाह, क्या बात है। रात हुई मैंने बिस्तर बिछाया, रात हुई मैंने बिस्तर बिछाया। सबको सुला करके मैं सोई, सबको सुला करके मैं सोई। पढ़ते ही लग गई आँख, 11 से भूल गई। हाँ, पढ़ते ही लग गई आँख, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। वाह मेरी बहू रानी, यम के दूत मुझे लेने आए, यम के दूत मुझे लेने आए। धर्मराज के जाए बैठाई, धर्मराज के जाए बैठाई। मैं तो देख बड़ी घबराई, 11 से भूल गई। मैं तो देख बड़ी घबराई, 11 से भूल गई। मैं
कुछ ना किया पुण्य दान, 11 से भूल गई। हाँ, कुछ ना किया पुण्य दान, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। झूठ तो मैंने बोला नहीं है, झूठ तो मैंने बोला नहीं है। चुगली किसी की कभी न करी है, चुगली किसी की कभी न करी है। साची कही सब बात, 11 से भूल गई। मैंने साची कही सब बात, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। मैं तो भूल गई रे भगवान, 11 से भूल गई। बोलिए एकादशी मैया की जय हो, जय हो। तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसा मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो दान पुण्य जरूर करिएगा। ज़रूरतमंदों की मदद और भूखे को भोजन इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारी बात दूसरों तक पहुंचाएं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टाटा।